ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा और उसके अंदर हम आपको क्षेत्रफल और परिमाप जो हमारा अध्याय था पाठ्य पुस्तक का उसको हम कर रहे थे। तो कल मैंने आपको कुछ आकृतियों का परिमाप ज्ञात करने का तरीका बताया था। आज हम दो आकृतियों का परिमाप ज्ञात करेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर दे रखी है। आपका प्रश्न होगा कि निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। अभी पहली आकृति देखिए, एक आपको दिख रहा होगा प्लस की आकृति बनी हुई है। दूसरी आकृति देखिए एक एरो बना हुआ है, यानी एक तीर बना हुआ है। अब आपको इन आकृतियों का क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप के बारे में मैंने आपको बताया था, कोई भी आकृति दे रखी हो, कोई भी आकृति दे रखी हो, उसकी जो भुजाएं होती है उन भुजाओं का कुल योग ही उसका परिमाप होता है। कोई भी आकृति दे रखी हो और आपको उसका परिमाप ज्ञात करना हो तो आकृति की जितनी भुजाएं दे रखी होगी उसका जो माप है उन माप को हम क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे, यानी उनका योग कर देंगे और वो कुल योग ही उस आकृति का परिमाप कहलाता है। अब जैसे आप इसमें देखिए आकृति नंबर 1, इसके अंदर एक प्लस की आकृति दिख रही है आपको। अब हमें आपको सवाल लिखा हुआ है निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो देखो भुजाएं कितनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी टोटल के अंदर 12 आकृतियां हैं। 12 भुजाएं हैं। तो इन 12 भुजाओं को आपको क्या करना है? योग करना है और ये योग ही इस पूरी आकृति का क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। अब देखिए पहली भुजा ए बी, दूसरी हो गई बी से सी तक, तीसरी हो गई सी से डी तक, फिर डी से ई चौथी, ई से एफ पांचवी, एफ से जी, जी से एच, एच से आई, आई से जे, जे से के से एल और एल से वापस के। तो ये जो भुजाएं की टोटल होगी वो इसका परिमाप होती है। अब इसको करना कैसे देखिए। हल, सवाल ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या जोड़े क्या नहीं जोड़े, क्योंकि सारे मान लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे आपको। तो हम क्या कहते हैं, पहले भुजाओं के नाम लिखते हैं। जैसे पहली भुजा ए बी प्लस, दूसरी हो गई बी से सी तक तो बी सी प्लस, फिर हो गई सी से डी तक तो सी डी प्लस, फिर डी से ई, डी ई प्लस, ई से एफ, ई से एफ प्लस, एफ से जी, एफ से जी, फिर मैं नीचे लिख रहा हूं यहां पे प्लस, जी से एच, फिर एच से आई प्लस आई से जे और फिर जे से हो गया के, जे से के और फिर के से एल और एल से ए। ये हमने भुजाओं के नाम कितनी होगी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब भुजाओं के नाम लिख लिए। अब भुजाओं के नाम के आधार पर आपको संख्या लिखने में क्या रहेगी? आसानी। सबसे पहले ए बी, ए बी कहाँ है? ये देखिए ऊपर ऊपर ए बी कितना है? 1 सेंटीमीटर तो 1 प्लस बी सी, बी से सी ये रहा, कितना दे रखा है? 3 तो हमने लिख दिया 3। फिर सी से डी, ये सी और ये डी देखिए इतना, ये सी और ये डी ये कितना दे रखा है? 3, फिर हमने लिख दिया 3 प्लस, फिर क्या लिखा? डी ई, डी ई ये रहा साइड में, ये कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर 1 प्लस, फिर क्या? ई से एफ, ये ई ये एफ। अब ई से एफ देखिए कितना है? 3 सेंटीमीटर तो प्लस 3। फिर एफ और जी, यानी एफ जी है ना, एफ से जी तक फिर कितना है? 3 सेंटीमीटर प्लस, फिर नीचे देखिए जी से एच 1 सेंटीमीटर तो प्लस 1। अब
एच से आई, अब एच ये रहा, आई ये रहा, एच और आई ये कितना है 3 सेंटीमीटर। फिर प्लस आई से जे, यानी आई और ये जे, ये कितना है देखिए 3 सेंटीमीटर। प्लस फिर क्या रह गया जे और के, जे और के कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1। प्लस फिर क्या है के से एल, के से एल ये आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर। प्लस फिर एल से ए 3 सेंटीमीटर। देखो संख्याएं थोड़ी ज़्यादा होगी, 3 सेंटीमीटर। तो आप प्रत्येक भुजाओं को नाम के हिसाब से देखते हुए उसकी गणना करते हुए यहाँ पर प्रत्येक भुजाओं का माप लिखना है। अब देखिए इसमें क्या करनी है आपको टोटल। तो 3, 1 और 3 हो गए 4, 4 में कितना जोड़ना है आपको 3, 5, 6, 7। फिर 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में कितने जोड़ने हैं 3, 8 में 3, 9, 10, 11। फिर 3 जोड़ने हैं 11 में 12, 13, 14, 14 1 15, 15 में कितने जोड़ेंगे 3, 16, 17, 18। फिर 18 में कितना जोड़ेंगे 3, 19, 20, 21, 21 से 1 22, 22 से फिर 3 जोड़ेंगे 23, 24, 25। फिर 3 जोड़ेंगे 26, 27, 28। टोटल कितना आया 28 सेंटीमीटर। सवाल को देखिए वापस, आपको ऐसे चित्र दिया हुआ आएगा और चित्र के हिसाब से आपको उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि जो भी आकृति आपको दे रखी होगी उस आकृति की आपको पहले भुजाओं की गणना करनी है, भुजाएं कितनी है। अब वो भुजाएं आपने काउंट कर ली, काउंट करने के बाद में आपको प्रत्येक भुजा का जैसे नाम इसमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ, ये नाम लिखने से आपको सवाल थोड़ा सा क्या बन जाएगा आसान हो जाएगा। तो फिर आप प्रत्येक भुजा के नाम के हिसाब से लिखा, जैसे ए बी कितना है 1 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से सभी भुजाओं के आपको माप लिखने हैं और फिर टोटल करनी है। अब ये जो टोटल आएगा यह आकृति का क्या कहलाएगा परिमाप कहलाएगा। तो आपका आंसर आया इसके अंदर 28 सेंटीमीटर। तो सवाल जब पेपर में आए या आपका क्लास में टेस्ट भी हो सभी चित्रों के हिसाब से, तो आपको चित्र को पहले ध्यान से देखना है, फिर भुजाओं के हिसाब से इसकी गणना करनी है और प्रत्येक भुजाओं का माप लिख के उनका क्या करना है योग ही होता है। और पहले कह चुका हूँ कि किसी भी आकृति की भुजाओं का योग ही उसका परिमाप कहलाता है। अब जैसे आकृति नंबर 2, ये आपको एक एरो दे रखा है। अब एरो के अंदर जैसे बताया पड़ता भुजाओं की गणना करो, भुजा है कितनी, तो देखिए 1 2 3, फिर ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो टोटल भुजाएं कितनी है इसके अंदर 7। तो आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप जैसे बताया मैंने आपको, पहले इन भुजाओं के नाम लिखो। देखो पहली भुजा ए से बी, नाम दे रखा है आपको ए बी, तो पहली भुजा हो गई आपकी ए बी। प्लस फिर नीचे देखिए सी और डी, सी डी प्लस फिर ये भुजा देखिए ए सी प्लस ए बी हो गया, सी से डी हो गया और ए सी हो गया 3। अब देखिए ये ऊपर छोटी सी लाइन जो दे रखी है आपको, ये दे रखा है बी ई प्लस फिर नीचे दे रखा है डी एफ प्लस कितनी होगी 1 2 3 4 5। अब कितनी रहेगी 2 भुजा रहेगी। 2 कौन सी रहेगी, एक तो ये वाली और एक इधर वाली, ये होगी ई से जी, ई से जी और एक हो गया नीचे एफ से जी। अब हमने प्रत्येक भुजाओं का उसका क्या लिख दिया नाम लिख दिया। अब नाम के हिसाब से भुजाओं का माप देखना है और यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले ए बी, देखो ए बी कितना दे रखा है 4 सेमी, ये लिख दिया 4 प्लस सी डी नीचे, ये भी कितना है 4। फिर ए सी
AC कितना है 1, ये 1 लिख दिया, प्लस फिर क्या है BE। अब BE देखिए, ये छोटी सी रेखा है यहाँ पे ऊपर, ये आपको दे रखा है 0.5, यानी 1 से भी छोटी है ये, यानी 0.5। फिर DF देखिए, छोटा सा लाइन यहाँ पे फिर नीचे, ये भी कितना दे रखा है 0.5 प्लस 0.5 प्लस, अब EG कितना दे रखा है 2.5, ये ऊपर साइड में 2.5 प्लस फिर FG कितना है, ये भी 2.5, और इनका आपको क्या करना है टोटल। तो टोटल में करके बताता हूँ, देखो इसमें 4 संख्याएं दशमलव की है, 4 4 4 1 0.5 0.5 2.5 2.5। अब इनकी जोड़ करो, 5 5 10 5 15 5 20, 20 का 0, असल रह गई 2, 2 और 4 6, 6 और 4 10, 10 से 1 11, 11 में 2 जोड़े 12 13, 13 में 2 जोड़े 14 15, और एक संख्या से पहले पॉइंट है तो 1 से पहले पॉइंट, तो हमारा टोटल आई 15, यानी 15.0 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। और ये क्या निकल गया, आकृति जो एरो बना रखा था इसका परिमाप। तो आपको इसके अंदर ये विशेष ही ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी आकृति, किसी भी प्रकार की आकृति बनी हुई दे रखी हो, तो जो आकृति दे रखी होगी वो भुजाओं से बनी होगी, और भुजाओं से जब आकृति बनेगी तो उसका माप भी साथ में दिया हुआ होगा। फिर सबसे पहले तो आपको यही करना है कि जो भुजाएं, आप अगर उसका नाम लिखा हुआ है तो ठीक है, वरना नहीं तो आप कुछ लिख दीजिए ABCDEF या XYZ, कुछ भी लिख दीजिए। फिर पहले प्रत्येक भुजा का जो नाम है, जैसे हमने पहली भुजा लिखी AB उतर गया, फिर CD हो गया, फिर AC हो गया, इन पूरे को लिखने के बाद में फिर आपको क्या करना है, प्रत्येक भुजा के नाम से उसका माप देखना। जैसे पहले क्या लिखा हमने AB का है ये रहा, कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर CD लिखा, CD का है ये नीचे, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से सभी भुजाओं का माप लेके उनका क्या करना है योग, और ये योग ही प्रत्येक आकृति का परिमाप कहलाता है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में भी 4-5% इस प्रकार से और दे रखे हैं, तो आप स्वयं इनका करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।